मैं हूं, घबराइए मत। मेरी बात गौर से सुनिए। आप क्या सोचकर कर रहे हैं ये सब? क्या आप अपने मकसद को इस तरह पूरा करेंगे? मसला मेरा नहीं है दुर्सुन साहब, आप सबकी जिंदगियों को खतरा है। शेख साहब, पहले आप हमारी दुकान पर आए और उसमें हिस्सा लिया, फिर हमारी मौत के आगे ढाल बन गए। अब मैं दोबारा पूछता हूं उस्मान साहब, मुराद आपकी या फिर सांस चाहिए आपको? खुद से मैंने ये सवाल किया और पूछा, अगर अपना सीना चीर दूं तो क्या शेख अदबाली के हुजूर मेरी कबूलियत हो पाएगी? कबूल किया मैंने? बिल्कुल नहीं। हजरत अय्यूब की तरह खुद को आजमाइश में रखूं तो फिर, या हजरत याह्या की तरह खून के आंसू बहाऊं तो फिर, या हजरत मूसा की तरह कोहे तूर पे चढ़कर दुआ करूं तो क्या शेख अदबाली कबूल करेंगे मुझे? क्या मैंने किया? अभी नहीं। मैंने खुद से पूछा, हजरत यूनुस की मानंद मछली के पेट में चला जाऊं तो क्या, हजरत यूसुफ की मानंद कुएं की गहराइयों में चला जाऊं तो क्या, हजरत याकूब की तरह हजरत यूसुफ के लिए खून के आंसू बहाऊं? क्या ये करके शेख अदबाली कबूल करेंगे मुझे? कबूल किया? अभी भी नहीं। मैं तो सदा ही सरनिगू रहना चाहता हूं आपके सामने। आखिर मैं मान गया, मेरी कोई मुराद नहीं सिवाय इसके के आपकी दुआ चाहिए। अल्लाह के मुकर्रब बंदे इश्क में डूबकर हमारे यहां आते हैं। बहुत सी बहनें खिदमत गुजारी के लिए यहां आती हैं, लेकिन वाहिद आपका फरीजा और मुराद अल्लाह की राह में लड़ना और मरना होना चाहिए। हम जब भी मुबारक जंग लड़ेंगे तो मेरी सांसें तुम्हारे साथ होंगी मेरे बेटे। खुशकिस्मती होगी मेरी। तुम्हारा फर्ज अल्लाह की सच्ची राह में औस कबाइल पर मजालिम और तशद्दुद को रोकना है। तुम इस मकसद में एक गाजी बन जाओ। याद रखें, अल्लाह का सिपाही हक और बातिल की जंग के सामने दुनिया को नजरअंदाज कर देता है। आपको तो तमाम गाजियों का कायद बनना सेब देता है। हमें बताया गया कि ओस की रोशनी आप हैं, तो इसलिए चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, इस रोशनी को हम मध्यम कभी भी नहीं होने देंगे। अल्लाह ने जिस तरह हजरत आदम को एक दरख्त के पास जाने से मना करके इम्तिहान लिया, वो आदम की औलाद का भी हर हाल में हर तरह से सब्र से और शुक्र से इम्तिहान लेता है उस्मान साहब। क्योंकि हिकमत वाली दुनिया से जुड़ी हर दास्तान और शय पोशीदा मकसद
और हिकमत का नतीजा होती है। सब्र और शुक्र के साथ और शेख के साए तले कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। बस दुआ चाहिए आपकी। आपकी चौखट पर इसने पुख्ता होना शुरू कर दिया। उस्मान साहब। बाला खातून, शेख अदब अली और उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी। अल्लाह का शुक्र है। जानती हो हमें अब क्या करना है? हमें अब सिर्फ तुम्हारे बाबा की आमादगी का इंतजार करना है। अगर देखा जाए तो हम तो एक दूसरे का इंतजार कर सकते हैं सारी जिंदगी भी। जा सकता हूं अब मैं? उस्मान साहब सही कहा आपने। अल्लाह आपकी मदद करे। हमारे चारों तरफ आग है, चारों तरफ जहरीले सांप हैं। वो कहां जा सकता है आखिर? बगैर बताए कहां चला गया वो? बातूर के जज्बात तमाम सरदारों के सामने मजरूह हुए थे। वो कबीले वापसी पे शर्मिंदगी महसूस करता है। उसे उसके होने वाले बहनों ने मारा है, किसी अजनबी ने नहीं। अगर आप खामोश रहे तो वो दोबारा मारेगा। उसने कौन सी गलत बात की थी कि उसने मेरे बातूर को थप्पड़ मार दिया? देखो कैसे बुरे दिन आ गए। काई सरदार के बेटे को एक सांजक सरदार ने थप्पड़ मार दिया। आखिर उसकी ये हिम्मत कैसे हुई? अल्लाह हमारी किस्मत को मेहरबान करे। क्या हम अंदर आ सकते हैं दुंदार साहब? आ जाओ बोरान। मेरा बेटा, मेरा बातूर, ये क्या हुआ तुम्हें? बतूर, ये क्या हुआ? जंगल में हमला हुआ मुझ पे। उस्मान ने मेरी जान बचा ली। आका यानिस, कालानूस। क्या हुआ? उसकी लाश किले के सामने मिली है। बेवकूफ अहमक कहीं का।
कैसे हुआ ये? नहीं जानते हम। मुसलमानों वाले कपड़े पहने हैं, काफी जख्म भी हैं जिस्म पर। सोफिया, क्या सोफिया को पता चला अभी तक? जनाब, शहजादी अभी आलिशार साहब के साथ हैं, अभी उन्हें नहीं मालूम। अच्छा है। आपका क्या हुक्म है? कालानौस को उसे उसके अपने कपड़े पहनाओ, फिर उसे सोफिया और आलिशार को जाकर दिखाओ। आलिशार को तुर्कों का जुल्म देखने दो और वो कितने जारहाना हमला करने वाले और कानून को न मानने वाले हैं। आज के बाद आपकी हिफाजत का मैं वादा करता हूं आपसे शहजादी सोफिया। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक काफिला तैयार किया है जो जल्द ही पहुंच जाएगा, और अब बाजार में तमाम काफिले और दुकानें मेरी हिफाजत में हैं। आप जैसे ताकतवर और मामला फहम सरदार की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, लेकिन अदाबाली ने अगर बाजारों को काबू कर लिया तो नुकसान हमारा होगा। अदाबाली और बाजार पर काबू करें, मेरे होते हुए यह नामुमकिन है शहजादी। अदाबाली और उसके आही बाजार को रवां दवां बनाएंगे, लेकिन सिर्फ मातहत बनकर, और वो भी जब तक हमें फायदा पहुंचे। आप उनको रोकेंगे कैसे? कालानौस, कैसे हुआ? घात में फंसाकर मारा है। किसकी हरकत है ये? तुर्कों से लड़ाई हुई थी। उस्मान, ये उस्मान की हरकत है, मैं जानती हूं। ये हमला महज हमारी सालमियत पर हमला नहीं है। आपको नजरअंदाज करना और सरकशी दिखाना है आलिशार साहब। उस्मान की गर्दन चाहिए मुझे। मैंने कहा था बहादुरी गद्दारी की ढाल नहीं हो सकती। मुड़ के देखता है, वो इस तरह मुस्कुराया जैसे मैंने अपने आबा व अजदाद को जंगी घोड़ों पर
झंडों के साथ मैदानों में आते देखा। उसने बहुत ताज्जुब से ऐसे मेरी तरफ देखा जैसे हजरत हमजा जंग ओहद पर जा रहे हों। उसे रोका क्यों नहीं? क्या किसी को जिहाद पर जाने से रोका जाता है? मैंने कहा जाओ, ताकि उसके अंदर कोई डर ना रहे, ताकि उसका नफ्स उसकी रूह से अलग हो जाए। मैंने कहा उस्मान को ना छोड़ना, ताकि हम इन सरजमीनों को अपना वतन कह सकें जहां तुम्हारे जैसे जालिमों ने कदम रखे। मैंने कहा तुम शहीद होगे, और वो चला गया। और वापस नहीं आया। अपने बाबा को शहीद का बाबा बना दिया। उसने इस सरजमीन को अपना घर बना लिया, एक शहीद का घर। तुम भी ये जान लो कि सिर्फ बहादुरी हिफाजत के लिए काफी नहीं है, एहतियात भी लाजमी है। बाप से शहीद का बाप बन गया, शहीद का बाप से। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने बेटे का इंतकाम लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बमसी साहब, मुसलमान होके मरना चाहता हूं मैं। मेरी मोहब्बत, तुम्हारा इंतकाम लूंगी। कसम खाती हूं उस्मान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बख्शूंगी नहीं मैं उसे।
जब हम अपने मकसद तक पहुंचेंगे तो काला नोज की रूह को तब सुकून मिलेगा बेटी। मेरी प्यारी बेटी सोफिया, हम काला नोज और बाकी जानों के जिया का हिसाब उनसे लेने के लिए साबित कदम रहेंगे। हमारे मुकद्दस मकसद में आंसू बहाना हमें बिल्कुल ज़ेब नहीं देता, बल्कि जिन्होंने ये किया है उनसे इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। तुम्हारा इंतकाम लिया जाएगा। तुम दोनों को इकट्ठा देखकर बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह से दुआ है दोनों इसी तरह मुत्तहिद रहो। काफिर गीदड़ की तरह घात लगाए हुए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई उस्मान ने वक्त पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली। ये हम दोनों ने मिलकर किया है। अब मजीद रुकना बेकार है चचा। अब उन लोगों के साथ कोई नरमी नहीं करनी चाहिए। हर कोई खुलकर सामने आ चुका है। कुलूजा हिसार के फितने, एसके हिसार के मक्कार सरदार दोनों हमारे दुश्मन हैं। इस वाकये से आलिशार साहब का क्या लेना देना है उस्मान? तुम्हारी चची ठीक कह रही हैं भतीजे। क्या तुम नहीं जानते, बहुत जल्द आयगुल की शादी होने वाली है। आलिशार खैमे में आने से पहले सोफिया से मुलाकात कर चुका था। और यह तो वाज़ेह हो चुका है कि जो आग भड़काई गई कबीले में वो किसने भड़काई थी। उस्मान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यमान, ये ढोल बजने की आवाज, कौन यहां आ रहा है? आपके लिए गजब आया है दूनदार। मामला बहुत आगे निकल चुका है। आप क्या करना चाहते हैं आलिशार साहब? मुझसे मत पूछो, उस्मान से पूछो। ये उस्मान, मैं तुम्हें सोफिया के कमांडर कालानोस को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। सिपाहियों, आगे बढ़ो और उस्मान को पकड़ लो। आलिशार साहब, आप सरदार के बेटे को उठाने की जुर्रत कैसे कर सकते? आप संजाक सरदार के सामने खड़ी हैं। इस खंजर को नियाम में वापस डाल दें। तुम भी अपनी तलवारें नीचे कर लो। खून से भर जाएगा ये खेमा आपके सिपाहियों की आलिशार साहब। दूर रहे मेरे भाई से। पीछे हट जाओ गुंदूस, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कालानोस की मौत की खबर आप तक कैसे पहुंची? मैं किले में था। पता चला कि कालानोस को मारने वाला काई कबीले से ताल्लुक रखता है। दूनदार साहब, जब आप यहां मौजूद हैं तो ये क्यों बोल रहे हैं? हम सब काई के जियाले हैं आलिशार साहब। अल्लाह से बढ़कर किसी को नहीं मानते और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिवा हमारा कोई भी कायद नहीं।
दुंदार साहब, अक्ल इस्तेमाल करें। इसका अंजाम बड़े पैमाने पर कत्लेआम या जिलावतनी होगा। आपको क्या लगता है मंगोल जिनसे मैं जुड़ा हूं वो इसका हिसाब नहीं लेंगे? उस्मान, बेगुनाही आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आप कुलूजा इसार की वजह से हम पर ही चढ़ाई करते हैं। ना मुझे उनकी परवाह है और ना ही आपकी। मुझे तो सिर्फ इंसाफ की तलाश है। आप तो एक सरदार है ना, तो बजाय इधर उधर जाने के क़यादत क्यों नहीं करते? आप ठीक नहीं कर रहे आलिशार साहब। बस करो उस्मान, मैं यहां तुमसे उमूर सल्तनत सीखने या इजाजत लेने नहीं आया। मैं अभी तुम्हारा सर कलम कर सकता हूं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो काफिरो? उस्मान ने कालानूस का कत्ल किया है, उसे अब इसका हिसाब देना होगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। तुम ये नहीं जानते कि उस्मान साहब को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे? कौन रोकेगा मुझे? तुम? चल हट। तुम एक सरदार के खेमे पर कैसे हमला कर सकते हो, बताओ मुझे। हाँ, हम किसी खेमे पर हमला नहीं कर रहे अब्दुल रहमान गाजी, बस अपना काम कर रहे हैं। अगर बेगुनाह हो तो फिर तलवारों के पीछे क्यों छुप रहे हो तुम? क्या तुम्हें मेरी तहकीकात से खौफ आ रहा है? सिवाय अल्लाह के किसी भी चीज से मैं खौफ नहीं खाता, लेकिन एक चीज है बुज़दिली जो हमारे खून में शामिल है। तुम्हें क्या लगता है मैं उन काफिरों की वजह से तुम्हें कुर्बान कर दूंगा? इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। उस्मान, यहां बाज़ंतीनी है, मंगोल है। मैं अब मजीद कोई मुसीबत नहीं चाहता। अक्ल से काम लो। इंसाफ से या आपकी तहकीकात से मुझे कोई डर नहीं, लेकिन मुझे सोफिया से दुबदू बात करनी होगी। उस्मान, हरगिज इस पे भरोसा मत करना। उस्मान, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। काई की आखिरी तलवार तक, खून का आखिरी कतरा बह जाने तक हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो मैं और मेरी तलवार आपके इंसाफ के सुपुर्द है आलिशार साहब। आलिशार साहब, वो कल नए बाजार पर हमला हुआ और हमारे आदमी मारे गए। ऐसा किसने किया निजामुद्दीन? अब मैं सीधा नए बाजार जाऊंगा। इसे हवेली ले जाओ, मेरे वापस आने तक ये जिंदान में इंतजार करेगा। उस्मान साहब, सिपाहियों,